7 महीने से ज़्यादा का वक्त किसानों को हो गया है अपनी मांगों के लिए आवाज़ उठाते हुए। आज उचाना की अनाज मंडी में किसान इकट्ठा हुए थे और उन्होंने कुछ 9 सूत्रीय कार्यक्रम बना करके उसमें सहमति जताते हुए, आम सहमति जताते हुए कुछ मांगे रखी हैं और एक एजेंडा किसानों ने पेश किया है जिसको किसानों ने सर्वसम्मति से पास भी किया है। कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं क्योंकि महिलाओं का योगदान है इस आंदोलन में शुरू के दिन से ही बहुत मजबूती के साथ किसानों के साथ रहा है और आज भी महिलाओं की काफ़ी संख्या में भागीदारी थी। डॉक्टर सिक्किम हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, बतौर ज़िला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन जींद महिला आप मेरे ख्याल से नेतृत्व करते हैं, क्या मानते हैं कि आज का जो कार्यक्रम था आम दिनों से किस तरीके से खास रहा है? ये खास इसलिए था, जैसे हमारा बिजली का कनेक्शन है, ट्यूबवेलों का कनेक्शन है, या 2014 में जो हमने पैसे जमा करे हैं अब तक पैसे मतलब ट्यूबवेल कनेक्शन नहीं दिया गया है। जैसे 100 फुट से नीचे मतलब कनेक्शन पानी के ट्यूबवेल के लिए दिक्कतें कर रही है सरकार। और जैसे 6 किसान हैं लगातार मतलब एक ही लाइन में ट्यूबवेल हैं तो उनसे 2-2 लाख रुपए सरकार जमा कर रही है, जबकि सरकार के पास सिर्फ 2 लाख ही खर्चा आता है। तो 2 लाख को 6 जगह डिवाइड करना चाहिए, ना कि 2-2 लाख रुपये किसान वो अलग से सिस्टम बना के बैठे हैं। ऊपर से एक स्पेशल मोटर होती है, भाई यही मोटर लगेगी, वो स्पेशल कंपनी को मतलब फ़ायदा पहुंचाना चाह रहे हैं। दूसरा कहते हैं भाई जैसे जो है किसी भी महिला उसको ठेका दे देते हैं, ये भाई यही लोग ट्यूबवेल लगवाएंगे, जबकि किसान ट्यूबवेल लगवा सकता है, बिजली के तार खींच सकता है। जब वो दिन रात मेहनत करता है तो वो अपने काम खुद कर सकता है जैसे पहले करते थे। तो बहुत सी समस्याएं हैं जो ट्यूबवेल कनेक्शन से संबंधित है, बिजली से संबंधित है। और जैसे हमारे युवा बेरोजगार हैं उसके बारे में है, महिलाओं की सुरक्षा के बारे में है। तो हमने लगभग 9 सूत्रीय प्रोग्राम था जिसके ऊपर हमारा आज का प्रोग्राम था, ताकि जो हमारी कल मीटिंग हो चंडीगढ़ उसमें पूरी तरह हम सरकार को बता सके आप ऐसी कमरों के लिए हमने नहीं चुने हैं, आप समाज के लिए काम करिए और हमें यहाँ ये परेशानी आई हुई है। 7 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया है। आपसे मेरा सवाल है किस तरीके से क्या इसमें फ़र्क नज़र आता है कि किसान कुछ मजबूत हुए हैं पहले से, या फिर लगता है कि नहीं जिस तरीके से चल रहा था पहले दिन से जो किसान बैठे थे उसी तरीके का कार्यक्रम? नहीं जी, इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है। भाईचारे में आम किसान एकता, किसान मजदूर सभी 36 बरादरी एक हो चुकी है। और जो ये इस तरह सरकार तो हम मांग करे, हमारी इन सभी मांगा पर नज़र घुमानी चाहिए, सरकार ने भी हमारी मांग पूरी करनी चाहिए। अनीता, क्या फ़र्क देखते हैं इन 7 महीनों में? 7 महीने में सरकार बिल्कुल डर गई, उठक बैठक सरोरी सरकार का समझ में नहीं आ रही भाई हमने क्या करना है। किसान तो अपने सरकार का आगा किसाना का पाचा, सरकार रोज के नए डोंगरों से है, कदे कड़ियाँ किसान अपने किसाना की जीत हो रही है, सरकार की नहीं। सरकार के घुटने टिका रखे हैं किसाना ने। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एक होकर सरकार ने गोटरियाँ चला रखे हैं। आज जो प्रस्ताव हुए उसमें एक प्रस्ताव ये भी था कि नगर पालिका के नगर परिषद के जो चुनाव होंगे उसमें किसान विरोध करेंगे। क्या इस तरीके की कार्रवाई रहेगी? महिलाएं उसमें कितनी भागीदार रहेंगी? हम विरोध करेंगे। जो घर बैठे हैं अंधभगत जेजेपी और बीजेपी के जो इलेक्शन लड़ना चाहे हैं किसान आंदोलन में साथ नहीं दे रहा, जो उन्ना में कोई भी इलेक्शन में उनका सफल नहीं होने देवांगे, ना उनकी जीतने देवांगे, ना उनके वोट पड़ने देवांगे। किसान जो हमारे 80-80 साल के बूढ़े टोला पे बैठे हैं, बॉर्डर बैठे हैं, वह इलेक्शन लड़ेंगे, वह जीतेंगे। क्या लगता है किसानों को क्या कदम उठाने चाहिए, किस तरीके की रूपरेखा होनी चाहिए कि बहुत लंबा हो गया, 7 महीने का वक्त कम नहीं होता है, किस तरीके की रणनीति आप सुझाव, क्योंकि गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कुछ सुझाव मांगे भी थे कि आगे आंदोलन किस तरीके से रहे? संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ तो, लेकिन अपीलें चढ़ूनी जी ने बोला भी हम संसद का घेराव करना चाहिए, अभी संसद भी 19 तारीख से पहले तो मेरी भी अपील है भी हमने करना चाहिए, क्योंकि इतनी 500-550 की शहादत होगी। वो शहादत अगर पहले भी होनी थी वो शहादत, क्योंकि दंगा फसाद तो जरूर होगा, क्योंकि RSS के और बीजेपी के बंदे मतलब अगर हम ये करांगे भी घेराव करांगे जब भी कुछ ना कुछ तो गलत को होगा। लेकिन जो 1500 वो 550 शहादत वो आज से पहले होनी थी। और मैं तो यह चाहूँ भी अपने जितने भी किसान हैं मतलब संसद का घेराव करा और अपना यो अगला कदम, क्योंकि 2 साल तक तो वेट कर नहीं सकते आप। और सरकार भी चाह रही है भी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी हो सके, क्योंकि सरकार 2024 के 25 तक भी इलेक्शन नहीं करवाएगी जहाँ तक हमने अपना अंदाजा। 20 जनवरी की घटना, उस समय भी एक कूच हुआ था और दोबारा से कूच की बातें हो रही थी, बैकफुट पे आंदोलन आया था, बड़े आरोप लगे थे। क्या
इस तरीके का डर नहीं है किसानों में कि सरकार कुछ न कुछ इसमें भी करेगी? देखो ये डर की वजह तो अभी संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से ये अपील नहीं आई, लेकिन चडूनी जी ने किसानों से राय मांगी है। लेकिन इस बार हम ये सोच रहे, पहले नारी बिल्कुल कम थी, इस बार हम चाहते हैं भी नारी फ्रंट पे हो। अगर कुछ भी होगा तो नारी पहले होगी और बाद में मतलब जेंट्स हो गए। हमसे यही उम्मीद है भी ज़्यादा से ज़्यादा नारी संगठन में तेज हो और अपने आंदोलन को भी मजबूती प्रदान करे। पंचकूला आप थे मेरे ख्याल से, तो किस तरीके का वहाँ जुनून आपको देखने को मिला? किस तरीके की ताकत आंदोलन को मिलती हुई दिखाई? देखो हमने वैसे बोल रहे भी बैरिकेड ने, हम तीनों यहाँ पे थे, एक और थी हमारे साथ पूनम वो बडनपुर, हमने तीनों चारों ने बैरिकेड तोड़े थे और प्रशासन ने भी बोल दिया था इनको उठा लो। हमने बोल दिया था भी उठा लो, हम डरते को नहीं, हम जेल जाने खातर भी तैयार है। लेकिन जो किसान है हम किसानों के साथ में खड़े, ईब हमने मरण तैयार ना डरन तैयार, जेल जाने भी डर नहीं लगता। सही बात तो यह होगी। क्या लगता है कि पंचकूला जैसा कोई न कोई कॉल किसानों के लिए SKM को दोबारा देना चाहिए? हम तो पंचकूला सिर पे कफन बांध के गए थे, सबसे आगे थे बैरिकेड तोड़ना में। नहीं हमने पुलिस का डर है, नहीं हमने मरण का डर है, हमें तो जेल पर आंदोलन चलावांगे। 1857 वाली क्रांति पूरे देश में लियावांगे। इसने समझ जाना चाहिए, तो कानून रद्द कर दे, नहीं तो भी अपने में हमने उड़ाले काम करने पड़ेंगे। सीधा हिसाब हमारा। तो क्या रिएक्शन है आगे? क्या इस तरीके के मजबूत कॉल लेने चाहिए? नहीं, मजबूत कॉल लेनी चाहिए। जो हमारे 40 सदस्यीय कमेटी है उसने एक स्पेशल डोज बनाई है, एंटी कोरोना की बनाई है। उनके पास गारंटी नहीं, हमारे पास 210 गारंटी है। एक डोज दे चुके हैं, दूसरी डोज यूपी चुनाव में देंगे और तीसरी डोज में 100% इनका 200% इलाज करके पक्का इलाज करेंगे, बिल्कुल गारंटी के साथ हम लिख के देते हैं। इसको सरकार के पास नहीं है, मतलब अंदाजा नहीं है और वो कहते नहीं भाई ये डोज 86% असर करेगी, ये 96 करेगी। हमारे वाली जो डोज है वो 210% असर करेगी और पक्का इलाज होगा, हम गारंटी से लिख के देते हैं। बहुत शुक्रिया। तो ये महिलाएं हैं, महिलाएं जिस तरीके से पहले होता आया है उसी प्रकार से जोश में किसानों के साथ खड़ी हुई दिखाई देती हैं और बोलते हुए दिखाई दे रही हैं कि किसान किसी भी कीमत पर वापस हटने का नाम नहीं लेगा और उस आंदोलन को लड़ने के लिए जी जान लगा देगा। अपने सहयोगी अजीत के साथ मैं रुद्रा राजेश कुंडू, उचाना।